In this video, I will discuss Income Tax Act Section 68 to Section 69D. Okay, first Section 68, cash credit. Okay, whenever any amount is credited in the books of accounts of SSC, okay, and if SSC offers no explanation about such amounts so credited, or if he offers explanation but such explanation is not satisfactory, okay, in viewpoint of officer, यानी कि मतलब या तो अमाउंट जो है एसएससी के अकाउंट में क्रेडिट हो रखा है या तो एसएससी उसका एक्सप्लेनेशन देता नहीं है, ठीक है, या तो देता है लेकिन वो जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो जो अमाउंट होता है वो क्या माना जाता है, डीम्ड इनकम, वो डीम्ड इनकम बन जाता है एसएससी का, ठीक है, दैट अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम, ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ एसएससी। अब इससे रिलेटेड इसमें एक अमेंडमेंट वाला पार्ट भी है कि अगर अमाउंट जो है वो अगर लोन या बोरोइंग के टर्म में अगर क्रेडिट रहता है, ठीक है, अगर अमाउंट जो है लोन या बोरोइंग के हिसाब से क्रेडिट हो रखा है तो उसका एक्सप्लेनेशन तब तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं माना जाएगा, किसका, जिसके अकाउंट में क्रेडिट हो रखा है, ठीक है, तो एसएससी का एक्सप्लेनेशन तब तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं माना जाएगा जब तक जिसके नाम पे वो अमाउंट जो है वो लोन या बोरोइंग होकर क्रेडिट हो रखा है वो भी ना एक्सप्लेन कर दे, वो भी ना उसमें एक्सप्लेनेशन दे दे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जो है लोन और या बोरोइंग बोल के क्रेडिट हो रखा है तो उसका एक्सप्लेनेशन तब तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं माना जाएगा जब तक जिसके नाम से क्रेडिट है वो भी खुद एक्सप्लेनेशन ना दे दे, ठीक है। सेक्शन 68 हो गया। अब सेक्शन 69 टॉक्स अबाउट अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, व्हेनेवर एसएससी हैड मेड एनी इन्वेस्टमेंट, ओके, व्हेनेवर एसएससी मेड एनी इन्वेस्टमेंट्स which he does not record in his books of accounts and he does not give any proper explanation, ठीक है, या तो वो क्या करता है एसएससी जो है इन्वेस्टमेंट करता है लेकिन उसको जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये कौन से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है जो कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो उसको रिकॉर्ड भी नहीं करता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करता है एसएससी पर उसको बुक्स में रिकॉर्ड भी कर नहीं रखा है और उसके बारे में जो है एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पा रहा है, तो उस केस में वो इन्वेस्टमेंट क्या बन जाता है, वो एसएससी के हाथ में वो इन्वेस्टमेंट भी डीम्ड इनकम बन जाता है, ओके। अब सेक्शन 69 क्या बारे में बोलता है कि कोई भी अनएक्सप्लेन्ड मनी, ठीक है, एसएससी अगर मान लो कोई मनी, बुलियन, ज्वेलरी या कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, ठीक है, कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल का अगर ओनर है, ठीक है, कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल का मालिक पाया जाता है, ठीक है, लेकिन उसको क्या कर रखा है, उसने उसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा, ठीक है, अनरिकॉर्डेड, अनएक्सप्लेन्ड मतलब वही रिकॉर्ड नहीं कर रखा प्लस उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहा है, ठीक है, कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर रखा और ना ही एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, एसएससी का डीम्ड इनकम माना जाएगा, फिर उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अब इन सब के रिस्पेक्ट में एक टैक्स रेट होता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी, पहले ये सेक्शन समझ लेते हैं। उसके बाद फिर सेक्शन 69B किसके बारे में बोलता है, यहाँ पे जो था इन्वेस्टमेंट और ये जो एसेट्स वगैरह ये उसने रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी। सेक्शन 69B क्या बोलता है कि ये इन्वेस्टमेंट और ये वैल्यूएबल आर्टिकल मतलब ये सब एसेट्स वगैरह नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मीन्स ये डिस्क्लोज बट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, मतलब डिस्क्लोज तो करा है बट पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया, फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया है, तो जितना डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक है, उसके बाद वो डिस्क्लोज नहीं कर रखा है प्लस उसके बारे में क्या कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पा रहा है, ठीक है, या दिया भी तो है या तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उस केस में जितना पोर्शन उसने कम डिस्क्लोज कर रखा है, ठीक है, वो क्या बन जाएगी, उसकी एसएससी की डीम्ड इनकम बन जाएगी। अब सेक्शन 69C किसके बारे में बोलता है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। अब तक इनकम की बात हो रही थी, एक्सपेंडिचर के बारे में। जब भी एसएससी क्या करता है, तुम्हारा खर्चा करता है, ठीक है, एसएससी खर्चा कर रहा है लेकिन वो जिस खर्चा जहाँ से कर रहा है, जिस सोर्स ऑफ इनकम से खर्चा कर रहा है, ठीक है, जिस सोर्स से वो खर्चा कर रहा है उस सोर्स का वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, ठीक है, नहीं दे पा रहा है, या तो वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है बट वो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उस केस में वो खर्चे के रेस्पेक्ट में कहीं पर भी क्या मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, उस खर्चे के रेस्पेक्ट में कहीं पर भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन 69D किसके बारे में बोलता है कि अमाउंट जो है हम लोग या तो बोरो करते हैं या तो रीपे करते हैं, ठीक है, या तो पैसा उठाते हैं या तो चुकाते हैं, किसमें, हुंडी से। हुंडी मतलब क्या होगा, ये एक तरीके का जैसा होता है बैंक से जैसे लोन लेते हैं देते हैं, बट ये क्या होता है, इनफॉर्मल एग्रीमेंट होता है, ठीक है, ये इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये बैंकिंग चैनल के बाहर, ठीक है, आउटसाइड द बैंकिंग चैनल एक फैसिलिटी होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग पैसा बोरो करते हैं, रीपे करते हैं, ठीक है। तो ये हुंडी के थ्रू अगर कोई अमाउंट बोरो कर रहे हैं या तो रीपे कर रहा है, वो भी क्या, अदर देन अकाउंट पे चेक, ठीक है, अदर देन अकाउंट पे चेक, अगर कोई अमाउंट बोरो कर रहे हैं या रीपे कर रहे हैं एक टाइम में, ठीक है, या तो बोरो करने के टाइम या तो रीपे करने के टाइम वो अमाउंट क्या माना जाएगा, डीम्ड इनकम माना जाएगा, ठीक है। तो अब इन सारे सेक्शंस के रिस्पेक्ट में जो होता है एक ही टैक्स रेट होता है। अब क्या क्या था पहले देख लेते हैं। 68 में था कैश क्रेडिट, 69 था अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, 69A क्या था, अनएक्सप्लेन्ड मनी, बुलियन, ज्वेलरी और कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल, और 69B क्या था, इन्वेस्टमेंट और वैल्यूएबल आर्टिकल अगर फुल्ली डिस्क्लोज, इफ नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे था डिस्क्लोज हुआ ही नहीं, यहाँ पे फुल्ली डिस्क्लोज नहीं है। और 69C अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर का बात करता है, 69D अमाउंट बोरोड और रिपेड इन हुंडी। तो इन सब के रेस्पेक्ट में एक टैक्स रेट लगता है, वो क्या, 78% मतलब 60% टैक्स, 25% सरचार्ज, 4% सेस। और इन सब इनकम के आगे कोई भी लॉस, कोई भी हेड का जो है लॉस सेटअप नहीं हो सकता, और इन सब इनकम में कोई भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और इन सब इनकम के आगे कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, चाहे वो नॉर्मल कोई खर्चा हो या तो कोई भी चैप्टर 6 से का डिडक्शन हो, ठीक है, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।